दुआई है महाराज, दुआई है, 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 दुआई है महाराज। क्या बात है? आप लोग इतने अधीर, इतने व्याकुल क्यों हैं? हे महाराज, हम लुट गए, हमारे हरे भरे खेत सूख गए हैं महाराज। महाराज, हमारी उपजाऊ धरती देखते ही देखते बंजर हो गई है महाराज। हे महाराज, सारे ताल तलैया कुएं झरने सूख गए हैं, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता महाराज। हमारे पशु पक्षी भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर चुके हैं महाराज। हे महाराज, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं महाराज, भूख से बिलक रहे हैं। महामंत्री जी, आज्ञा महाराज। कोषाध्यक्ष को आदेश दिया जाए कि कोषागार का मुख खोल दिया जाए। यदि अकाल के कारण हमारे राज्य में मृत्यु की एक भी घटना हुई तो उसके लिए सभी कर्मचारियों को उत्तरदायी माना जाएगा। अकाल से पीड़ित प्रजा को जी खोलकर धन दिया जाए, भले ही इससे हमारा समस्त राजकोष रिक्त ही क्यों ना हो जाए। राजन, प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भव। राजन, आपकी उदारता और प्रजा पालन की भावना सराहनीय है, पर उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्यों गुरुदेव? क्योंकि यह प्रकृति का प्रकोप नहीं है, इसका कारण कुछ और ही है। आपका राजकोष वास्तव में रिक्त हो जाएगा, पर धरती की कोख हरी नहीं होगी। इसके लिए तो आपको कुछ और ही करना होगा। क्या करना होगा गुरुदेव? मैं अपनी पीड़ित प्रजा को इस अकाल से बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे शीघ्र बताएं गुरुदेव कि मैं क्या करूं। इस विपदा को टालने के लिए साधारण किसान की भांति स्वयं आपको हल जोतना होगा, धरती की जुताई, बुआई और गुड़ाई करनी होगी। मुझे स्वीकार है गुरुदेव, मेरी तो प्रजा ही किसान है, और किसानों का राजा होकर भला मुझे स्वयं हल चलाने में क्या आपत्ति हो सकती है? संभव है इस अकाल का यही कारण हो कि मैंने किसानों का राजा होना तो स्वीकार कर लिया, परंतु अपनी प्रजा की भांति उसके साथ कभी हल नहीं चलाया, कभी खेती नहीं की। गुरुदेव, मैं अपनी प्रजा के कल्याण के लिए स्वयं हल चलाऊंगा। प्रजापालक महाराज जनक की जय! प्रजापालक महाराज जनक की जय! प्रजापालक महाराज जनक की जय! प्रणाम ऋषिवर। महाराज को हमारे आने की सूचना दें। ऋषिवर की जय हो। महाराज नियमित थक कर विश्राम कर रहे हैं। महाराज से कहो कि यज्ञ का मुहूर्त संध्या से पूर्व का है, यदि विलंब किया तो मुहूर्त निकल जाएगा। यज्ञ? पर ऋषिवर, महाराज तो अभी यज्ञ से ही लौटे हैं। कैसा यज्ञ? यज्ञ तो मैं करवाने वाला था, मैं उनसे कहकर गया था कि यज्ञ मैं करवाऊंगा। ऋषिवर, आप आ नहीं सके, इसलिए ऋषिवर गौतम ने ही यज्ञ संपन्न किया। क्या? उन्होंने यज्ञ? और महाराज ने उचित नहीं समझा कि मुझे सूचित करते कि उन्होंने
ऋषि गौतम से यज्ञ कराने का निश्चय किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने अपना गुरु बदल लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है। यह मेरा घोर अपमान है। जाओ, जाकर अपने महाराज से कह दो कि आज के यज्ञ का उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा, और मैं वशिष्ठ उन्हें शाप देता हूं कि आज संध्या से पूर्व ही उनकी आत्मा उनका शरीर त्याग देगी। ऋषिवर, ऋषिवर, महाराज, 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 महाराज। क्या हुआ? चिल्लाकर मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? गुरुदेव वशिष्ठ पधारे थे महाराज। क्या गुरुदेव पधारे थे? जी। कहाँ है वो? वो तो चले गए। मैंने उनसे कहा कि आप विश्राम कर रहे हैं तो वो। मूर्ख, ये तूने क्या किया? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मूर्ख, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आपको शाप दे दिया महाराज। शाप दे दिया? क्या शाप दे दिया? उन्होंने कहा कि आज संध्या ढलने से पूर्व आपकी आत्मा आपका शरीर त्याग देगी महाराज। नहीं। गुरुदेव, गुरुदेव, द्वारपाल, राजवैद्य को बुलाओ। महाराज, 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 देखिए ना महाराज को क्या हो गया। महाराज निमि परलोक सिधार गए। और इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ के क्रोध और शाप के कारण राजा निमि का देहांत हो गया। दुख तो यह था महादेवी कि राजा निमि बिना संतान के थे। उनके उपरांत उनके कुल का अंत निश्चित था। उत्तराधिकारी के बिना उनका विशाल राज्य सूना रह गया। पर महादेवी, ऋषि गौतम ने सप्त ऋषियों से सहायता मांगी और उन सब ने मिलकर राजा निमि की मृतदेह से संतान प्राप्ति का अभियान आरंभ कर दिया। दूध प्रस्तुत किया जाए। मथना आरंभ किया जाए। अवश्य ऋषिवर, मथानी लाई जाए।
महादेवी। राजा निमि के शव से जन्मे उस सुंदर राजकुमार का नाम रखा गया मिथि, क्योंकि वो मंथन से प्रकट हुआ था। उसी ने मिथिला नगरी बसाई और उसके उपरांत जो भी मिथिला का राजा हुआ उसे विदेह या जनक कहकर पुकारा गया। विदेह इसलिए महादेवी क्योंकि उनका जन्म मृतदेह से हुआ था, और जनक इस कारण क्योंकि वो सारे राजा एक पिता की भांति प्रजा पालन करते थे। वर्तमान मिथिला के जनक अर्थात सीरध्वज मिथि की 37वीं पीढ़ी है। अब वही आपके पिता होंगे महादेवी, और आप उनकी पुत्री जानकी कहलाएंगी। हे कमल नयन, मुझे कब जाना होगा? अभी विलंब है महादेवी, और धरती पर तो हम दोनों को जाना होगा। माँ, हे धरती माँ, मैं आपके घर आई हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। आप मेरे घर पधारी हैं, मेरे अहोभाग्य। हे माता लक्ष्मी, आपने जनकपुर को अपने पावन चरणों से छू लिया। अब यहाँ पड़ा अकाल अवश्य समाप्त हो जाएगा। हे माँ, जब राजा स्वयं साधारण कृषक की भांति हल और बैल संभाल ले तो अकाल कैसे ठहर सकता है? उसे तो जाना ही होगा। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है धरती माँ। मैं आपकी सेवा कर सकूं तो मेरा परम सौभाग्य होगा। आदेश दीजिए, मैं भूमि कन्या बनकर संसार में आना चाहती हूँ। मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लीजिए धरती माँ। मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आइए, मैं आपके लिए अपनी बाहें पसारे खड़ी हूं। श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शन्नो मातः पावतां शन्नस्तापतु सूर्यः शन्नः कानिक्रादत्तेवाः पर्जन्यो अभिवर्षतु। हे राजन, अब हल चलाना प्रारंभ कीजिए। हे नारायण, हे विष्णु, जहां हल की पूजा होती है वहां कृषक कैसे भूखा रह सकता है? हे नारायण, यदि मेरे हल चलाने से आकाश का हृदय पिघलता है तो मैं सारी आयु हल चलाने के लिए तैयार हूं। चल 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 चल। चल चल चल।
देखो यहां क्या है। इसे उधर ले जाओ। ये तो चमत्कार हो गया। धरती माता ने हमें कन्या प्रदान की है। ये कन्या तो लक्ष्मी स्वरूपा है महाराज। इसके मिलते ही अकाल समाप्त हो जाएगा, धरती का अंचल भीग जाएगा। ईश्वर ने मुझे यह कन्या मेरा संतानहीन संसार बसाने के लिए दी है। चिंता का दुख बांट ले, राजा वही महान। कैसे रहे अकाल जब राजा बने किसान। धरती ने भी हर्ष से भर दी उनकी गोद। जनक सुता के जन्म पर छाया मोद प्रमोद, छाया मोद प्रमोद। कितनी सुंदर कन्या है। इस पर दृष्टि पड़ते ही मेरे शरीर में जैसे ममता का स्रोत फूट पड़ा, जैसे कि ये भूमि से नहीं मेरी कोख से जन्मी हो। प्रिय, तब तो मैंने जो निश्चय किया है वो सर्वथा उचित है। क्या निश्चय किया है नाथ? प्रिय, ये कन्या मेरी पुत्री बनकर इसी राजभवन में रहेगी। सत्यनाथ? हाँ प्रिय, आज के उपरांत ये मेरी और आपकी संतान कहलाएगी। मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आपने मुझे ये पुत्री देकर मेरी सुनी गोद हरी कर दी। प्रिय, ये पुत्री आज से जनक दुलारी हो गई, जानकी हो गई। मैं
मां हूं, धरती मां। भगवान श्री विष्णु दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। माता लक्ष्मी मेरी गोद से उठकर राजा जनक की गोद में पहुंच गई। आज तो मेरा कण कण पावन हो गया। वो शुभ कथा आरंभ होने ही वाली है जिसकी संसार प्रतीक्षा कर रहा है। किंतु वो कथा ही क्या जिसमें कोई मोड़ न आए, कोई उलझन न दिखाई दे। सो इस कथा के आरंभ होने से पहले ही मिथिला में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। ये कैसे संभव है? ऐसे अनर्थ हुए तो हमारे समाज की तो नींव हिल जाएगी। आप सत्य कहते हैं आचार्य। यदि लोग यूं ही आगे चलकर खेतों में पड़े शिशुओं को अपनी संतान बनाने लगे तो सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा, जो हमारे पुरखों के परिश्रम का फल है और न जाने हम उस पर कब से चलते आ रहे हैं। हाँ, किंतु हे आचार्य, यदि राजा जनक ने स्वेच्छा से किसी कन्या को अपनी पुत्री माना है तो उसमें हम कौन होते हैं आपत्ति करने वाले? ये कैसी बिना सिर पैर की बात कही आपने। अरे राजा जनक उच्च कुलीन है, महारानी सुनैना भी उच्च कुलीन है, किंतु ये भूमि कन्या उच्च कुलीन है अथवा नहीं हमें पता नहीं। इसके शरीर में किसका रक्त है हमें ये भी नहीं पता, और इसका कुल उसका तो हमें बिल्कुल ही नहीं पता। नहीं, हम ये सहन नहीं कर सकते। हाँ, हम मिथिला नरेश से जाकर पूछेंगे कि वे हमारे पुरखों की परंपरा को क्यों तोड़ रहे हैं। उन्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हाँ हाँ, उन्हें उत्तर देना ही होगा। हाँ, चलिए हाँ, चलिए चलिए चलिए। मिथिला राज्य एक प्रजातांत्रिक राज्य है। यहां किसी को भी अपने मन की बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मैंने सुना है कि कुछ ब्राह्मण हमसे रुष्ट हैं। हाँ महाराज, हमें सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप उस दिन भूमि से प्राप्त हुई कन्या को अपनी पुत्री बनाने की सोच रहे हैं। सोच रहा नहीं हूं ब्राह्मण देव, सोच चुका हूं, निर्णय ले चुका हूं। अब वो मेरी पुत्री है और मैं औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी कर चुका हूं। ये कैसे संभव है महाराज? उस कन्या का तो गोत्र, वंश तथा समाज का कुछ अता पता नहीं। हाँ महाराज, वो ये भी नहीं जानता कि उसके माता पिता हैं कौन। हाँ, वंश, गोत्र, समाज, क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान? वो कन्या है, वही कन्या जो माता का रूप होती है। वो तो जननी है। आप मुझे क्षमा करें श्रीमान, किंतु आप उसका वंश, गोत्र और समाज पूछ रहे हैं जो स्वयं वंश, गोत्र और समाज को जन्म देती है। उसका कुल तो समस्त संसार है। क्या इस धरती पर कोई भी वंश, गोत्र या समाज बिना कन्या के जन्म ले सकता है? मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसीलिए संतान नहीं दी थी कि मैं इस कन्या का पिता बन सकूं। मैं महाराज से सहमत हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं गुरु शतानंद। यह सत्य है राजा जनक कि संसार में कन्या का स्थान सर्वोच्च है। वही माता का रूप धारण करती है, वही संसार की जननी है। क्या अब भी किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मैं राजगुरु होने के नाते घोषित करता हूं कि मिथिला नरेश जनक को भूमि कन्या को अपनी पुत्री मानने का पूरा अधिकार है। आयुष्मान भव।
अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानिदे ववयुनानि विद्वान् यूयोऽद्यस्तु गानमेनो रुहु इष्णान्ते ओम अग्निमीळे पुरोहितम् हे मिथिला नरेश, आप अपनी पुत्री का नामकरण करना चाहते थे। जी गुरुदेव। तो सुनिए, ये कन्या रूप, गुण और चरित्र में समस्त संसार के लिए उदाहरण बनेगी। नारी के चरित्रवती होने की कसौटी कहलाएगी। संसार में इसकी पूजा की जाएगी। ये कन्या अब आपके विदय वंश का अंश बन गई है, इसलिए ये वैदेही भी कहलाएगी। आपने इसे अपनी पुत्री मान लिया है, इसलिए इसे जानकी भी कहकर पुकारा जाएगा। हे गुरुदेव, इस कन्या का अपना एक अस्तित्व भी है। ये सारे नाम तो इसकी उपाधियां मात्र हैं। स्वयं इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए गुरुदेव। अवश्य। हे राजा जनक, आपने इस कन्या को एक खेत में पाया था, और उस समय पाया था जब आप धरती पर हल चला रहे थे। इसलिए मैं इस कन्या को सीता नाम देता हूं। सीता अर्थात? सीता अर्थात धरती पर हल चलने से बनने वाली रेखा, यही इसका नाम होगा। इसी नाम से ये ख्याति पाएगी, इसी नाम से इसकी पूजा होगी। सीता, जनक दुलारी सीता।